इजराइल और लेबनान आधिकारिक तौर पर युद्ध विराम में है और हम पहले भी ऐसी स्थिति में रह चुके हैं। पिछले युद्ध विरामों में हिजबुल्लाह रुकता है, इजराइल हमला करता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। हम देख रहे हैं कि अब हिजबुल्लाह इजरायली सेना और इजराइल के उत्तरी सीमावर्ती समुदायों पर अपने हमले जारी रखे हुए है। तो हिजबुल्लाह के मामले में क्या बदला? देखिए, इजराइल के उत्तरी हिस्से के निवासियों द्वारा इस युद्ध विराम को युद्ध विराम की जंग कहा जाता है। तो मेरा मतलब है हम हिजबुल्लाह के साथ पूर्ण युद्ध में हैं और आज ये पहली बार है, काफ़ी समय बाद पहली बार है जब आईडीएफ ने उत्तर लेबनान में सीमा से 150 किलोमीटर दूर ठिकानों पर हमला किया है। ये एक नई बात है और मुझे लगता है कि ये एक तरीका है, ये हिजबुल्लाह के लिए एक चेतावनी है कि अगर वो सैनिकों को धमकाना और जाहिर है आम नागरिकों को निशाना बनाना जारी रखता है तो इजराइल के पास लेबनान में और अधिक कड़े तरीके से हस्तक्षेप करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। और ये इसका मतलब होगा कि हमारी सेनाओं की लेबनान में ज़्यादा घुसपैठ, ज़मीन पर घुसपैठ, लेबनान में ख़ास और चुनिंदा ठिकानों और शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाना, जैसे कि हमने पहले किया था। और अब तक हम ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि अमेरिका का निर्देश है कि ऐसा ना किया जाए, टकराव के दायरे को बेरूत और अन्य हिस्सों तक ना बढ़ाया जाए। मेरा मतलब है इजराइल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और हम प्रगति कर रहे हैं। हम दहिया में नहीं हैं, लेकिन बेका घाटी उत्तरी लेबनान में प्रगति की है और हिजबुल्लाह को ये तुरंत महसूस होना चाहिए। तो लेकिन जैसा आपने कहा, हम युद्ध में हैं, ये एक शयकारी युद्ध है और यही हिजबुल्लाह चाहता है कि इजरायली सैनिक एक क्षेत्र तक सीमित रहें। ये क्षेत्र अमेरिका द्वारा तय किया गया है और उन्होंने कहा कि लेबनान में 10 किलोमीटर से ज़्यादा अंदर नहीं जाना। और इसी वजह से और हिजबुल्लाह की समझ के कारण कि इजराइल वाशिंगटन के दबाव के आगे झुक जाता है और क्योंकि उन्हें लगता है कि ईरान को वाशिंगटन के साथ बातचीत में सफलता मिली है, उन्हें लगता है कि इजराइल के खिलाफ और भी आक्रामक होने का उनका हौसला बढ़ गया है। और जैसा कि मेरा मतलब है, जैसा कि नाइम नेतन्याहू ने अपनी आखिरी स्पीच में कहा था, या तो शहादत या जीत। तो इन दोनों के बीच कोई मेल नहीं हो सकता, यही उनका फैसला है। और अब ये फैसला भी दूसरे तत्वों के अनुसार लिया जा रहा है। और पहला तत्व जो हिजबुल्लाह के दिमाग में है वो है इस सरकार को कैसे गिराया जाए, लेबनान की सरकार को कैसे गिराया जाए। और ये एक सीधा खतरा है। अगर आप रेड से बात जारी रखते हैं तो हैरान मत होना अगर हम सड़कों पर उतर आए। तो हम कासिम नाम के शख्स की इस बहुत ही असामान्य थ्रेड पर आएंगे, लेकिन आपने अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत का जिक्र किया। अब चाहे लेबनान में युद्ध विराम उस युद्ध विराम में शामिल हो या नहीं, स्थिति यही रहेगी कि इजरायली सेना जमीन पर मौजूद रहेगी। हिजबुल्लाह ने कसम खाई है कि जब तक इजरायली सेना रहेगी हमले जारी रहेंगे। इजरायली सेना तब तक रहेगी जब तक हिजबुल्लाह निरस्त्र नहीं हो जाता, जिसमें सालों लग सकते हैं। तो क्या ये ऐसी चीज है जिसे आईडीएफ झेल सकती है, यानी दक्षिणी लेबनान के इस इलाके में रहना और हिजबुल्लाह के लगातार हमलों का सामना करना? मेरा मतलब है ये हमें 2000 में वापसी से पहले की हकीकत की ओर वापस ले जाता है। देखिए, सच कहूँ तो मेरा मतलब है, मेरी राय में, मेरा अनुभव लेबनान में यही कहता है कि मुझे नहीं लगता कि 5 या 10 किलोमीटर की ये सुरक्षा पट्टी हमें लेबनान में वो सुरक्षा दे पाएगी जिसकी हमें ज़रूरत है। हमने पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति में 29 गांवों को नष्ट कर दिया है। अब हम इसके जिम्मेदार हैं। मेरा मतलब है हमारे नियंत्रण में अब 68 से ज़्यादा गांव हैं जिनमें से ज़्यादातर नष्ट हो चुके हैं। तो उत्तर की रक्षा हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के भीतर से की जा सकती है, लेबनान के अंदर सुरक्षा व्यवस्था के साथ। तो सुरक्षा क्षेत्र क्यों चाहिए? बिल्कुल सही। दरअसल ये एक धमकी थी, लेबनानी लोगों के लिए एक धमकी, उन्हें ये बताने के लिए कि उन गांवों पर कब्जे का क्या हुआ। लगभग 10 लाख लेबनानी लोग उत्तर की ओर भाग गए थे और अब हम नबातिया और टायर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
और इसका मतलब है कि और 2,50,000 लेबनानी लोगों को भी उत्तर की ओर जाना पड़ेगा। इससे सरकार और हिजबुल्लाह दोनों पर दबाव बनता है। तो आप कह रहे हैं कि ये सुरक्षा क्षेत्र सुरक्षा की आवश्यकता से ज्यादा एक दबाव की रणनीति है। जैसा आपने कहा, हमारे पास 1982 से 2000 तक का अनुभव है, लेकिन इससे ज़्यादा मदद नहीं मिली। हम हिजबुल्लाह के निशाने पर थे और असल में हमने हिजबुल्लाह को वही बनने के लिए प्रोत्साहित किया जैसा वो बना, क्योंकि दक्षिण लेबनान युद्ध के दौरान उसकी आईडीएफ सैनिकों और सेना के साथ टक्कर हुई थी। तो ये मेरा मतलब है, ये एक तथ्य है, ये एक परीक्षा है। तो हमें अपनी सुरक्षा के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाने होंगे। और अगर आप सेना को लेबनान और उत्तर के गांवों के बीच में रख रहे हैं, तो हम भी सेना और गांवों को अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पीछे एक ही स्थिति में रख सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, ये कार्ड हम दबाव बनाने और लेबनानी सरकार के साथ राजनीतिक समाधान तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब मुझे एक बात का जवाब देना है जो आपने पहले कही थी, जैसे कि इन वार्ताओं का उद्देश्य इजराइल के साथ संबंध सामान्य करना था। लेबनानी लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे। लेबनानी वार्ताकार लेबनान के राष्ट्रपति के साथ मिलके इजराइल की वापसी पर बातचीत करने की बात कर रहे हैं, दक्षिण के पुनर्निर्माण या उसकी बहाली की बात कर रहे हैं। इजराइल के साथ सामान्यीकरण या सुरक्षा व्यवस्था पर कुछ नहीं कहा गया।